ये तस्वीरें देखिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये अखिलेश यादव ही हैं, जो एक समय यूपी के मुखिया हुआ करते थे। प्रदेश में उनकी सरकार थी। लेकिन इस वीडियो को देखकर आप भी ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो सपा के मुखिया दीवारों को फांद गए। आप देख सकते हैं कि कैसे अखिलेश भीड़ में दीवार पर चढ़ते हैं और फिर दीवार फांद जाते हैं। इसके बाद उनके समर्थक भी उनके लिए नारे लगाते हैं और अपने नेता की तरह ही दीवार को फांद जाते हैं। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकनायक जयप्रकाश की जयंती के मौके पर JPNIC में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए। उन्हें रोकने के लिए गेट पर ताला लगा दिया गया और लोहे की चादर से रास्ता रोक दिया गया। अखिलेश जब अपने समर्थकों के साथ पहुंचे तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे वो आक्रोशित हो गए और गेट फांदकर अंदर की तरफ कूद गए। ये देखकर वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। अखिलेश के गेट फांदकर अंदर कूदने के बाद सपा कार्यकर्ता भी गेट पर चढ़े और अंदर चले गए। सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। परिसर के अंदर अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वापस आ गए। गेट फांदते हुए उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अखिलेश यादव के तेवरों ने वहां मौजूद सपाइयों को जोश से भर दिया। बाहर आकर मीडिया से बातचीत में अखिलेश काफी गुस्से में दिखे और कहा, सरकार तानाशाही कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब मैं यहाँ माल्यार्पण के लिए आया, हर साल आता हूँ और अब मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जयप्रकाश ने तत्कालीन सत्ता के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। क्या हमें भी माल्यार्पण के लिए जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। सपा सुप्रीमो का ये बयान सुनिए। जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस JP समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही JP है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो PGI अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।